सो 34th क्वेश्चन में हमारे पास पीवी कर्व है एक, और कर्व कुछ ऐसे बना हुआ है। ये पॉइंट सी है, ये डी है, और यहाँ पे है हमारे पास 3p0, करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम है v0, इधर है 3v0, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग प्रेशर है p0। अब बोल रहा है कि सी से डी पे जाने पे टेम्परेचर का क्या हाल होता है। तो अगर मेरे ग्राफ ऐसे बने होते हैं ना आइसोथर्म्स में, पीवी ग्राफ में, ये फॉर्म में, तो मुझे पता है ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है। मुझे को पता है T1 T2 से बड़ा, फिर T2 T3 से बड़ा, ऐसा सीक्वेंस चलेगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन में पता लगाने के लिए क्या ट्रिक आजमाएंगे हम लोग आइसोथर्म ही बनाएंगे यहाँ पे। तो जितना दूर होगा ना, जितना ज़्यादा दूर होगा ग्राफ, उतना ज़्यादा टेम्परेचर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आइसोथर्म बनाने शुरू करता हूँ, तो आइसोथर्म कुछ ऐसे बनेंगे। यहाँ पे ये एक आइसोथर्म, फिर ये दूसरा आइसोथर्म, और फिर ये तीसरा आइसोथर्म। तो आइसोथर्म का मतलब वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। मैं इनको अलग अलग कलर से बनाता हूँ। पहला पिंक ले लिया, दूसरा ब्लू ले लिया, और तीसरा मैंने रेड ले लिया। ठीक है, तो रेड पे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूर है T1 T2 और ये T3। अब T3 पे सबसे कम टेम्परेचर है, फिर T2 पे ज़्यादा है, फिर T1 पे सबसे ज़्यादा है। तो इस पॉइंट पे, क्योंकि ये पूरी लाइन T1 की है, तो इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर है। इधर कम होगा, है ना, इधर और भी कम होगा T3 पे। तो अगर मैं C से ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करूँ, मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँ, तो T3 से T2 गया, टेम्परेचर बढ़ा, फिर T1 से फिर T2 पे आ गया, क्योंकि इस पॉइंट पे T2 टेम्परेचर होगा, फिर घटेगा और फिर घटेगा। तो पहले इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इंक्रीज़ देन डिक्रीज़।